दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामुर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। कल हम सब ने उस बीज की बात की थी। समय पर बोया गया वह बीज अच्छे खाद पानी के साथ में उर्वरा शक्ति के साथ में यदि वपन किया जाए तो एक दिन वह बीज ऐसे वट वृक्ष का रूप ले लेता है जो संपूर्ण विश्व की छाया प्रदान करता है, संपूर्ण विश्व को छाया प्रदान करता है। वह तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आते हैं तो तीनों लोकों में शांति का अनुभव। आज तो बात जन्म की करना है। जब उनका जन्म होता है तो सर्वत्र खुशी का माहौल हो जाता है, प्रकृति भी झूम उठती है। छहों ऋतुओं के सभी फल फूल एक साथ देखने को उपलब्ध होने लगते हैं। इसी से पहचानने में आ जाता है कि कोई भव्य आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया है, और न केवल जन्म लिया है अपितु अपने जन्म के साथ में उन भव्य आत्माओं को भी तारने का बीड़ा उठा लिया जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तीर्थ का मतलब ही होता है सेतु। तीर्थंकर मतलब तीर्थ को करने वाले, और वो सेतु का काम करते हैं। जैसे कितनी भी चौड़ी लंबी नदी क्यों ना हो, उस पे यदि पुल बन जाता है तो आराम से आसानी से इस पार से उस पार चले जाते हैं। ऐसे ही वो तीर्थंकर होते हैं, इस पार से उस पार ले जाने वाले होते हैं। इस पार तो प्रभु आप हैं, उस पार भी आप ही हमें मिल जाएं, ऐसी भावना रखते हैं। इन भावों के साथ में ही उनका जन्म होता है। ध्यान रखना, व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व का निर्माण। जन्म तो व्यक्ति का होता है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमें व्यक्तित्व की पहचान करनी है और उस व्यक्तित्व को पाना है। 3 शब्द हैं, एक है निर्वाह, एक है निर्माण और एक है निर्वाण। तीनों में अंतर है। निर्वाह तो सबका, पशु पक्षियों का भी हो रहा है। जिसने चोंच मिली है तो चुग्गा भी मिल जाता है। सब अपना अपना निर्वाह कर रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पशु पक्षी हो, तिर्यंच हो चाहे देव हो चाहे नारकी हो, सब निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन निर्माण बिरले ही कर पाते हैं। जिनकी आत्मदृष्टि होती है, अपने कल्याण की भावना होती है और उस कल्याण के साथ में सबके कल्याण की भावना होती है, तब निर्माण होता है।
जीवन का निर्माण कर रहे हैं। अभी यहाँ हम सब भी बैठकर क्या कर रहे हैं? निर्माण ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुंभकार माटी से बर्तनों का निर्माण करता है, तरह तरह के बर्तन बना लेता है, उसी प्रकार से हम भी माँ जिनवाणी के माध्यम से, सद्गुरु की वाणी के माध्यम से अपने इस जीवन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तब उस निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। आज उसी भव्य आत्मा का जन्म हुआ है और जन्म के माध्यम से ही, जन्म के समय ही पता लग गया कि पूत के लक्षण पालने में कितने हैं। कल भी बताया था, जिस प्रकार से पूत के लक्षण पालने में होते हैं, मूक माटी में आचार्य श्री जी कहते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को और हम लोगों को भी साधु संतों की आज्ञा पालने में ही अपना भविष्य उज्जवल है। पालने में है। क्या पालने में? आज्ञा पालने में। आज्ञा का पालन करेंगे तभी, जैसे वह बालक पालने में झूल रहा है तो उसकी सेफ्टी है, उसकी सुरक्षा है, वह इधर उधर कहीं पर भी दौड़कर नहीं जाएगा। वैसे ही हमारी भी सुरक्षा पालने में है। समझ में आ रहा है? आज जन्म की बात है तो पालने में है। पालने में क्या? टालने में नहीं है। यदि आज्ञा का टालना होगा तो सुरक्षा नहीं होगी, लेकिन पालने में तो जरूर सुरक्षा होती है, होती ही है। इसलिए जीवन में ऐसा कृत्य करें जिसके माध्यम से हम भी उन तीर्थंकर प्रभु की तरह अपना कल्याण कर सकते हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। उम्र चाहे बचपन की हो या 55 की, उम्र चाहे बचपन की हो या 55 की, जिंदगी ऐसी जीवो औरों के लिए मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसी जीवो औरों के लिए मिसाल बन जाए। हम मिसाल वैसे तभी बन पाएंगे जब उन तीर्थंकर प्रभु ने जो बातें बताई है उनके माध्यम से ही हम अपने जीवन की आगे शुरुआत करें। ध्यान रखना, जन्म अपन ने प्राप्त कर लिया लेकिन संस्कार से हीन है। वो भी संस्कारवान थे, उन्होंने बहुत बार संस्कार डाले। जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ का सिंचन किया जाता है बार बार। आयुर्वेद में भावनाएं होती है, भावनाओं का पुट दिया जाता है। जैसे 64 पहरी एक पीपल का नाम है, पीपल जो होती है जिससे अच्छा बुखार भी ठीक हो जाता है। अंदर हड्डियों के अंदर बैठा हुआ बुखार भी ठीक कर देता है वो अंदर घुसकर। कब? जब वो 64 पैरी हो। साधारण पीपल से नहीं होता, तो उसमें लगातार 64 प्रहर तक, मशीन से नहीं, आजकल तो मशीनों से करने लगे हैं। हाँ, हाथ से उसमें कूटते थे पहले उसको, पीपल को, तब जाके 64 पे एक, मान लीजिए 8 दिन तक लगातार, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं तो दिन और रात में 4-4 प्रहर, तो 8 दिन लगातार उस पीपल को भावनाएं पुट दिया जाएगा, तब वो 64 प्रहरी कहलाएगी। ऐसे ही हम अपने जीवन में भावनाओं का पुट दें, संस्कारों का पुट दें, तब जाकर वह जीवन उन्नत बन पाता है, तब जाकर जीवन का निर्माण और निर्वाण की बात कर पाते हैं। इसलिए अपने जीवन को उन्नत करना है तो संस्कारवान होना जरूरी है। आज मैं अभी इस
4-5 दिन की ये श्रृंखला अपनी हो जाए, उसके बाद में फिर इस संस्कारों के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर बता दें कि बच्चों को खिलौने नहीं देंगे तो थोड़ी देर रोएगा, और संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। खिलौने या चॉकलेट या टॉफी नहीं देंगे तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन यदि संस्कार नहीं दिए तो वह जीवन भर रोएगा। इसलिए हमें उनको क्या देना है, जैसे कुम्हार उस माटी को आकार देता है, धीरे 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 धीरे, तब जाकर वह मंगल कलश का रूप ले लेता है, और सिर पर धारण करके, नीचे नहीं रखते, सिर पे धारण करते हैं उसको। अपनी भी प्यास, वह खुद भी शीतल रहता है, और जो उसके संपर्क में आता है उनकी भी प्यास बुझा देते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु का जन्म नहीं हुआ है। जन्म तब होता है जब उसमें संस्कारों की, भावनाओं के पुट दिया गया है, पुट दिया है। वह संस्कारवान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन निहाल नहीं हो सकता है, बेहाल हो जाता है, हाँ, फटे हाल हो जाता है। विश्व धर्म सम्मेलन की बात याद आई कि सारे विश्व धर्म सम्मेलन, पूरे विश्व में जितने धर्म थे उनका सम्मेलन हो रहा था, और उस सम्मेलन में शिकागो में ये हुआ, और उसमें अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे। अब एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, तो वो सोचे कोई बहुत बड़े इंसान आएंगे भारत से, भाई सुटेड बुटेड वाले, और ये उतरे तो ये भगवा वस्त्र, झोला बाजू में झोला, आपने फोटो में देखा होगा उनको, भगवा वस्त्र, केसरिया वस्त्र पहने हुए रहते हैं वो अक्सर। तो बस वो विवेकानंद जी, अरे तो वहां के जो दूतावास के जो मैन थे वो बोलते हैं कि आप भारत का प्रतिनिधि? हाँ, मैं ही भारत से आया हूं। हमने तो सोचा कोई बहुत बड़े सुटेड बुटेड पहने हुए, टाई वाई लगाए हुए आदमी आएंगे, और आप तो ये क्या, धोती दुपट्टा। तो वो बोलते हैं, सुनो, जो जवाब दिया वो लाजवाब था। वो जवाब ये था कि यही अंतर है आप लोगों की संस्कृति और संस्कारों में और हमारी संस्कृति और संस्कारों में। आपकी संस्कृति या संस्कारों को कोई दर्जी तैयार कर देता है, लेकिन हमारी संस्कृति और संस्कारों को सदगुरु ही तैयार करते हैं, जिनवाणी ही तैयार करती है, अच्छे माता पिता ही तैयार कर सकते हैं। अच्छे माता पिता जो होंगे वो ही अच्छे बालक को जन्म देते हैं। श्रवण कुमार को जन्म देने वाले माता पिता को पहले श्रवण कुमार बनना पड़ता है, तब जाकर वो श्रवण कुमार को जन्म दे सकते हैं। अन्यथा बात तो हम श्रवण कुमार पैदा होने करें और काम कंस के करें तो 3 काल में संभव नहीं है। आचार्य श्री जी ने भानपुर में कहा था कि देखो, माता पिता का इतना अच्छा पुण्य, जो इतने सुंदर सुंदर बच्चे मिले, इतने अच्छे बच्चे मिले, उनका जन्म हुआ माता पिता की कोख से, लेकिन बच्चों का ऐसा पुण्य नहीं है जो ऐसे माँ बाप मिले। बच्चों का ऐसा पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले। ये भानपुर में आचार्य श्री जी ने कहा, और ये निश्चित रूप से सही है कि जैसे उनको माता पिता मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिले। वो अपने संस्कारों को भूल चुके हैं कि हमारे क्या संस्कार थे, और वही प्रभाव बच्चों पर। कई बार तो ऐसा होता है, जब मैं पाठशाला पढ़ाता हूं तो बच्चों का रात्रि पानी का, भोजन का त्याग है, लेकिन माता पिता का नहीं। बच्चों का फास्ट फूड का त्याग है, लेकिन माता पिता का नहीं। बोलो, ये होता है या नहीं होता है? क्योंकि अब उनको कौन समझाए?
लेकिन बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और वो जल्दी से ही तैयार हो जाते हैं। मैंने पहले दिन ही बोला था आप लोगों को, मंडी बामोरा में हम लोग जब आए थे तब 2 बच्चे ऊपर छत पर आए और बोलते हैं महाराज जी हम लोग कोई नियम लेना चाहते हैं, आज आपका यहाँ पर पदार्पण हुआ है, अब जब तक आप रहेंगे तब तक के लिए कोई नियम दो। भाई हम तो कोई नियम देते नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लो। तब उन्होंने बोला कि हम लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ पर हैं, ये निश्चित रूप से। और यहाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूं हर व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना रहती है। जब वो छोटी अवस्था में रहते हैं तो उनमें बहुत संस्कार अपन डाल सकते हैं, लेकिन हम स्वयं भटक जाते हैं तो आगे वो संस्कार नहीं डाल पाते हैं। जो शिक्षा देनी चाहिए थी वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं। बात जन्म कल्याण की है, लेकिन जन्म की सार्थकता तभी होती है जब हम संस्कारवान हों। संस्कारों का भी बीजारोपण धीरे 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 ही सही, निश्चित रूप से हमें करते रहना चाहिए। हमें बड़ा आदमी बनाने की बात नहीं, भला आदमी बनाने की बात करना है। हमें IAS, IPS, MCOM आदि आदि जो पढ़ाइयाँ हैं या CA है और दूसरे यानी MBA सब बना देंगे, लेकिन अच्छा इंसान तो बनाओ। पहले अच्छा इंसान बनाने की बात करें, भला आदमी बनाने की बात करें, वो बड़ा आदमी तो अपना आप ही बन जाएगा। इसलिए आज जिस आत्मा ने जन्म लिया है, जन्म कल्याण की बात करनी है, तो वो तभी सार्थकता है हमारी मनाने की या हम उसको सुनने और समझने की, चिंतन करने की, जब हम भी उन संस्कारों को अपने अंदर भीतर में लाने की कोशिश करें। जैसे ही तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है, स्वर्ग में हलचल मच जाती है, 60 कदम चलकर परोक्ष प्रणाम करता है और फिर अपने दल बल सहित नीचे आता है ऐरावत हाथी पर बैठकर और उन तीर्थंकर प्रभु को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक करता है और अभिषेक के बाद में तांडव नृत्य करता है। ऐसा नृत्य वहां पर कहते हैं कि वह उनका रूप देखने के लिए हजारों नेत्र बना लेता है तो भी संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। ऐसा वह सोदर इंद्र उनका वहां पर अभिषेक किया और जो उनके दाहिने पांव के अंगूठे में जो चिन्ह होता है उससे उनका नामकरण करता है। आचार्य श्री जी यही कहते हैं कि जन्मदिन तो आप लोग मनाते हो, नाम भी रखते हो, लेकिन ऐसे वैसे नाम न रखकर अपने तीर्थंकरों के या उनके माता पिताओं के नाम पर नाम रखना चाहिए, ताकि वह हमें हमेशा शिक्षा देते रहें कि हाँ देखो इस नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि नाम का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए नाम भी रखो तो अपने जो तीर्थंकर हुए हैं या उनके माता पिता हुए हैं या अन्य जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम पर रखें, ताकि वह अपना भविष्य उज्जवल कर सके। आचार्य श्री जी की इस पद्यानुवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। रे मूढ़ तू जन्म ता मरता अकेला, बसंत तिल का छंद में है ये। रे मूढ़ तू जन्मता मरता अकेला, कोई न साथ चलता गुरु न चेला, है स्वार्थ पूर्ण यह निश्चय एक मेला, जाने सभी बिछुड़ के सब जब अंत बेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत बेला। जब अंतिम बेला होती है तो सब बिछुड़ जाते हैं। आज जन्म की बात की है, धीरे 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 वह आत्मा अपने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थशील रहती है। ऐसा ही पुरुषार्थ हम भी करें तभी अपना कल्याण कर पाएंगे।
इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।